हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि सिंगल स्लिट में सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा का इंटेंसिटी इन पोजीशन क्या होता है, उसका बाद मिनिमा का फिर क्या होता है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था रिजल्टेंट जो होता है एम्पलीट्यूड आर इक्वल टू था ए इंटू साइन ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे आई इक्वल टू है आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, और ये अल्फा इक्वल टू कितना है पाई अपॉन लेमडा इंटू यहाँ पे ए साइन थीटा। ये सेंट्रल मैक्सिमा जैसे अगर ये स्लिट होता और यहाँ पे निकलता था पी नॉट पे, ये लेंस था, तो यहाँ से जैसे आता था इस स्लिट से S1 S2 सिंगल स्लिट था पी नॉट पे, तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता था। इसका मतलब विदाउट डिविएशन जब होता था तो थीटा इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता था पी नॉट पे। तो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, या इसको हम लोग प्रिंसिपल मैक्सिमा भी कहते हैं। प्रिंसिपल मैक्सिमा, उसका पोजीशन एंड इंटेंसिटी निकालते हैं। अब यहाँ पे पोजीशन और निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो निकलता है तो विदाउट थीटा इक्वल टू 0 था, यहाँ पे विदाउट डिवीजन था, तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए फॉर सेंट्रल मैक्सिमा थीटा इक्वल टू 0, जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो हम लोग क्या लेते हैं अल्फा, अल्फा के टर्म में है, तो अल्फा इक्वल टू था पाई अपॉन लेमडा ए साइन थीटा, तो ये भी इक्वल टू 0 होगा। जब ये अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हम निकालते हैं कि लिमिट जो होता है लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 हो जाता है। इसीलिए जो इंटेंसिटी होगा ये आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा आई नॉट। तो सेंट्रल मैक्सिमा का जो इंटेंसिटी होगा ये आई इक्वल टू आई नॉट होगा, और ये कब होगा जब थीटा इक्वल टू 0 या अल्फा इक्वल टू 0, मतलब विदाउट डिविएशन। विदाउट डिविएशन, जब कोई डिविएशन नहीं होगा तो सेंट्रल मैक्सिमा बन जाएगा, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा हो जाता है। तो ये जगह सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा। अब फिर है यहाँ पे, और पोजीशन कितना हो गया यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग निकालते हैं इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ मिनिमा। अब ये सेकंड केस हो गया कि इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ मिनिमा। मिनिमा मतलब डार्क, कहाँ पे डार्क बने, तो यहाँ पे डार्क के लिए कितना होता है यहाँ पे इंटेंसिटी, जो ये आई इक्वल टू कितना है आई इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। तो जब भी मिनिमा निकालना है तो मिनिमा के लिए ये टर्म कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। जब 0 होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मीन्स होना चाहिए कि साइन अल्फा इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा। तो ये कॉमन जब जनरल लेते हैं, जब साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है तो एम अल्फा इक्वल टू कितना होता है एन पाई, तो जनरली हम यहाँ पे एम पाई लेते हैं। एम पाई यहाँ पे प्लस माइनस एम, मतलब ये मिनिमा हमने डिफरेंस कर दिया यहाँ पे अल्फा इक्वल टू एम पाई। तो एम से याद रहेगा मिनिमा के लिए अल्फा इक्वल टू एम पाई होता है। तो अल्फा का टर्म लिखते हैं, अगर एंगल थीटा का टर्म लिखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा पाई अपॉन लेमडा इन ए साइन थीटा हो जाएगा यहाँ से, और प्लस माइनस यहाँ पे एम पाई, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये पाई पाई कैंसिल आउट, तो ए साइन थीटा
इक्वल टू प्लस माइनस एम लेमडा, ये फॉर्मूला आता है मिनिमा के लिए, न्यूमेरिकल में बहुत काम देता है। ए साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस एम लेमडा। तो यहाँ पे निकलेगा, अगर पहला निकालना होगा तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू हम लोग एम, थीटा है तो थीटा एम जनरल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर थीटा एम निकालना है एंगल के इक्वल मिनिमा के लिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्लस माइनस पहले एम लेमडा अपॉन ए हो जाएगा, उसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स, तो प्लस माइनस एम लेमडा। तो प्लस माइनस एम लेमडा का मतलब है कि वह दोनों डायरेक्शन में मिनिमा बनता है, इक्वल डिस्टेंस पे बनता है। तो अगर यहाँ पे थीटा 1 लिखेंगे, पहला मिनिमा कितना एंगल पे बनेगा, तो यहाँ पे साइन इनवर्स यहाँ पे प्लस माइनस लेमडा बाय ए। थीटा 2 इसका मतलब यहाँ पे बनेगा सेकेंड मिनिमा साइन इनवर्स प्लस माइनस लेमडा बाय 2a। थर्ड मिनिमा एंड सोन साइन इनवर्स प्लस माइनस लेमडा बाय यहाँ पे था 2 लेमडा बाय ए होगा, ये 2 लेमडा बाय ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस 3 लेमडा बाय ए एंड सो। और यहाँ पे जो अल्फा इक्वल टू एम पाए, तो इसका मतलब यहाँ पे एम का जो वैल्यू होगा वह स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 4 5, क्योंकि एम इक्वल टू 0 देंगे तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू सेंट्रल मैक्सिमम, और यहाँ पे 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई वहाँ पे आ जाएगा मिनिमा बनता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मिनिमा, और मिनिमा में इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट जैसे 0 होगा तो इसका जो इंटेंसिटी होगा हो जाएगा 0, इंटेंसिटी जो हो जाएगा इसका। तो ये मिनिमा यहाँ पे तो पोजीशन हो गया, और आई मिनिमा जो हो इक्वल टू 0 हो गया। तो इंटेंसिटी 0 और पोजीशन यहाँ पे थीटा और लेमडा के टर्म लोग लिख सकते हैं एम पाई। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा। यहाँ पे देखिए मैक्सिमा फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए कितना था, थीटा इक्वल टू 0 अल्फा इक्वल टू 0, और इंटेंसिटी इक्वल टू कितना था, आई नॉट था। यहाँ पे फॉर मिनिमा के लिए कितना हो गया, मिनिमा के लिए आ गया अल्फा इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस एम पाई, याद रखने के लिए पाई पाई के लिए मोहताज 1 पाई 2 पाई 3 पाई, जब अंधेरा आता है ना मिनिमा, तो यहाँ पे पाई पाई के लिए मोहताज होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है प्लस माइनस 1 पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो। और अगर लेमडा का टर्म लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस एम लेमडा न्यूमेरिकल के लिए। और थीटा का टर्म लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा इक्वल टू आ जाएगा थीटा एम इक्वल टू साइन इनवर्स प्लस माइनस एम लेमडा अपॉन ए हो जाएगा। और इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, आई मिनिमम का इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस माइनस है दोनों, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो स्क्रीन पे बनता है, ये जो स्लिट हो गया और ये यहाँ पे लेंस हो गया, ये स्क्रीन हो गया, तो यहाँ तो सेंट्रल पे बनता है मैक्सिमा। उसके बाद जो मिनिमा बनता है दोनों इक्वल डिस्टेंस, सपोज कीजिए ऐसे करके डायग्राम बनता है, ये आ गया, फिर ऐसे करके सेकेंडरी मैक्सिमा बनते जाता है। इसका मतलब ये इक्वल होता है, यहाँ से अगर जितना इक्वल पे ये एंगल थीटा 1 में पहला मिनिमा बनता है, तो यहाँ भी पहला मिनिमा बनता है। तो ये एंगल थीटा 1 थीटा 2 पहला मिनिमा, इक्वल डिस्टेंस पे दोनों होता है, इसलिए प्लस माइनस हम लोग लिखते हैं। उसके बाद अगर सेकंड मिनिमा है तो यहाँ से लेकर के ये सेकंड मिनिमा, यहाँ पे जितना एंगल पे ये थीटा 2, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये थीटा 2। तो इक्वल डिस्टेंस पे ये जो सेंट्रल लाइन है इससे इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे भी ये इक्वल डिस्टेंस पे ये बनेगा। तो इस तरह से सेकेंडरी मैक्सिमम उसमें बनता है मैक्सिमा और मिनिमा। तो मिनिमा का पोजीशन दोनों तरफ इक्वल बनता है। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जो डिफ्रैक्शन में होते हैं ना, इसका इंटेंसिटी सबका सेम नहीं होता है। तो सेंट्रल मैक्सिमा का इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, उसके बाद इंटेंसिटी कम होते जाता है। तो अब हम लोग निकालते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सब जो है ये सेकेंडरी मैक्सिमा है। तो अब सेकेंडरी मैक्सिमा का हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट पोजीशन एंड इंटेंसिटी निकालते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। अब निकालते हैं इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ, ये थर्ड कंडीशन है,
इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये तीन चीज, एक तो था सेंट्रल मैक्सिमा जो पी नोट पे बन रहा था, उसके बाद आ गया मिनिमा, और ये है सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं आई के रिस्पेक्ट में। जैसे आई इक्वल टू कितना था यहाँ पे, आई नॉट साइन ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा यहाँ पे हम लोग डी आई अपॉन डी अल्फा इक्वल टू 0 कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे लोग मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं उसी तरह से मैक्सिमा मिनिमा हम लोग क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 करते हैं। उसी तरह यहाँ पे डी आई अपॉन डी अल्फा इक्वल टू 0 करते हैं। अब यहाँ पे जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये डिफ्रेंशिएट, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आई वाले टर्म को। तो जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले तो ये आई नॉट आ जाएगा, फिर स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा इंटू 2 साइन अल्फा अपॉन अल्फा हो जाएगा, फिर इंटू यू अपॉन वी का, यू अपॉन वी वाले फॉर्म में साइन अल्फा अपॉन अल्फा का डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा अल्फा इंटू साइन अल्फा का डिफरेंस कॉस अल्फा माइनस, ये फिर हो जाएगा साइन अल्फा इंटू अल्फा का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा इंटू 1 और अपॉन यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और ये इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये 0 नहीं हो सकता, आई नॉट, यहाँ पे आई नॉट डज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पे ये साइन अल्फा अपॉन अल्फा भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अल्फा हो जाएगा तो साइन अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो मिनिमा का कंडीशन हो जाएगा। ये अल्फा भी डज नॉट इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 0 होगा तो सेंट्रल मैक्सिमम का कंडीशन है। तो यहाँ पे जो 0 हो जाएगा, ये ब्रैकेट वाला जो टर्म है वो वाला 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट आ जाएगा 0, ये टर्म हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा अल्फा कॉस अल्फा माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा को एक तरफ और साइन अपन कॉस एक तरफ कर देते हैं, तो साइन अपन कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पे 10 अल्फा, तो ये अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा, ये तो दोनों तरफ अल्फा है, तो इसको हम लोग ग्राफ से बना सकते हैं। ये कहाँ से बनेगा, इसको ग्राफिकल मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मतलब एक ही ग्राफ पे y इक्वल टू अल्फा ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे y इक्वल टू अल्फा का ग्राफ बनाएंगे, और उसी ग्राफ पे y इक्वल टू 10 अल्फा ग्राफ बनाएंगे, और जिस जिस पॉइंट पे कट करेगा वही सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन होगा। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले y इक्वल टू 10 अल्फा ग्राफ बनाते हैं। तो 10 अल्फा ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं, लाइन बनाते हैं, ये लाइन यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, और ये 2 लाइन्स यहाँ पे खींचते हैं, ये भी लाइन और ये भी लाइन, जो ग्राफ समझने में आसानी हो। और ये यहाँ पे पाई पे करते हैं, ये वाला पाई वाला हो गया, ये भी हो गया 2 पाई हो गया, ये हो गया 3 पाई हो गया, मतलब ये हो गया 1 पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, ये भी हो जाएगा पाई 2 पाई 3 पाई, एकदम पैरेलल लाइन खींच लेते, ये हो गया 0, ये भी हो जाएगा 0। फिर इधर हम निगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं तो ये हो जाएगा माइनस पाई, ये भी हो जाएगा माइनस पाई, फिर यहाँ पे करते हैं माइनस 2 पाई, ये भी हो जाएगा माइनस 2 पाई, फिर यहाँ पे करते हैं माइनस 3 पाई माइनस 3 पाई। अब यहाँ पे हम लोग पाई बाई 2 को भी ब्रेक कर देते हैं, तो जैसे पाई बाई 2 को करेंगे तो यहाँ पे डॉट डॉट कर देते हैं इस वाले पाई को। अब देखिए इस वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे ऐसे ब्रेक करते हैं, ये हो जाएगा पाई बाई 2,
इसको ब्रेक करते हैं तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 3π/2, ये हो जाएगा दोनों के मिडिल में 5π/2 एंड सो ऑन। ऐसे हम लोग इधर भी लाइन खींच देते हैं, यहाँ से कर देते हैं, ये वाला पार्ट खींच देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे -π/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी ये तो +π/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस दोनों का पाई प्लस 2π 3π/2, ये हो जाएगा 5π/2 एंड सो ऑन। सिमिलरली इधर होगा ये -π/2 सेंटर में, तो यहाँ पे पाई और 2π, यहाँ पे पाई 2π का सम बाई 2, तो हो जाएगा -3π/2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3π/2, माइनस में ये हो जाएगा -5π/2, जितना भी ग्रीन्स वाला है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि ये हमको ग्राफ खींचना है कि यहाँ पे 10 वाला था। अच्छा, इसको थोड़ा सा और हम लोग इधर लाइंस को नीचे की, ये लाइंस हो गया, ये लाइंस हो गया, सब ग्रीन वाले को हम लोग कर देते हैं, ये लाइंस हो गया, ये भी लाइंस। अब ग्राफ है कि पहले y = खींचना है 10, यहाँ पे y = 10 अल्फा, तो हम लोग अल्फा लेते हैं। यहाँ पे नीचे कितना हो गया, तो एंगल ले लिया हमने, ये एंगल सब कितना हो गया, ये हो गया अल्फा हो गया, ये भी कितना हो गया अल्फा हो गया, और ये y एक्सिस हो गया, तो y और अल्फा के बीच में हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो 10 अल्फा में होता है क्या, π/2 पे इन्फिनाइट होता है, तो ये यहाँ पे आएगा 10 वाला पार्ट ऐसे करके, यहाँ पे आएगा π/2 इन्फिनाइट, तो इसको टच करेगा नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट आएगा, π/2 का 0 होता है, इसको यहाँ पे ये वाला पार्ट ऐसे हुआ, फिर 10 का होगा तो फिर यहाँ पे 10 का π/0 होता है, तो ये वाला पार्ट 0 होगा, फिर π/2 पे इन्फिनाइट नहीं करेगा, फिर इसको भी टच नहीं करेगा, इस टाइप का आएगा, फिर 2π भी यहाँ पे 0 होगा, और इस वाले 5π/2 को टच नहीं करेगा, इधर 3π/2 को टच नहीं करेगा। इधर आते हैं -π की तरफ, तो -π पे भी 0 होगा, और ऐसे करके आएगा, और ये 3π/2 को टच नहीं करेगा, फिर 2π पे 0 होगा, ऐसे करके इन्फिनाइट तक आएगा, और ये यहाँ पे ये वाला पार्ट आएगा, फिर पाई पे आएगा, तो इस टाइप का आते जाएगा, एंड सो ऑन करके ये फिर 3π पे आएगा, तो ऐसे करके और भी करके हम लोग ऐसे करते जाएंगे। ये तो हो जाएगा, आ गया y = 10 अल्फा ग्राफ। अब है y = अल्फा, तो ये y = अल्फा का जस्ट लाइक लगता है ये वाला, कि जो y = अल्फा, जैसे हम लोग y = x वाला जो ओरिजिन से पास करता है स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे ही करके हम लोग यहाँ पे अब लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे लेंगे तो ये ओरिजिन से एकदम स्ट्रेट लाइन जो पास करता थी, और स्ट्रेट लाइन पास करेगा, अब यहाँ से देखिए, इसको यहाँ पे लेते हैं हम लोग, ये एकदम स्ट्रेट लाइन पास करता है, ये पार्ट और ये पार्ट एकदम, ये जो स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया यहाँ पे ऐसे करके, इसको हम लोग यहाँ पे देखिए, जो ओरिजिन से होकर के पास करता है ऐसे, तो जिस जिस पॉइंट पे ये कट करता है, किस किस पॉइंट पे कट करता है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट हो गया, वो पे कट करता है, फिर यहाँ पे इस वाले पार्ट पे कट करता है, फिर यहाँ पे कट करता है, फिर यहाँ पे कट करता है, फिर यहाँ पे कट करता है, एंड सो ऑन करके। इसका मतलब कि एकदम 3π/2 पे नहीं कट करता, 3π/2 से थोड़ा सा पहले कट करता है। ये जो कट करता है कि तो एक तो सेंट्रल मैक्सिमा, तो पहला जो मिनिमा होता है, मिनिमा कब बनता है, m π पे हम लोगों ने जो मिनिमा का कंडीशन देखा है, यहाँ पे मिनिमा कंडीशन कितना है, यहाँ पे ये देखिए m π, मतलब 1π 2π 3π, तो मिनिमा का तो फिक्स हो गया कि मिनिमा बनेगा, और यहाँ पे आ गया है मिनिमा, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट जितना है ये तो मिनिमा वाला होगा, ये पाई मिनिमा बनेगा, पहला मिनिमा +π पे और m -π पे, तो सिमिलरली यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे मिनिमा और मिनिमा, ये तो हो गया, और इस बीच में -π से लेके +π तक बनेगा यहाँ पे मैक्सिमा, इसका मतलब यहाँ पे ये मैक्सिमा हो गया, और ये सेंट्रल मैक्सिमा इस टाइप का हो गया।
उसके बाद है सेकेंडरी मैक्सिमा जब बनता है तो ये पाई बाई टू, तो ये हो गया 3 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 पे देखिए जरूरत नहीं करता, उससे थोड़ा सा कम होता है, मतलब इधर इस पॉइंट को हम लोग लेते हैं। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा से ऐसे करके होता है, ये वाला पार्ट होता है। फिर जो ये देखिए 5 पाई बाई 2, ये 5 पाई बाई 2, ये 5 पाई बाई 2 पे एग्जैक्ट नहीं करता, उससे थोड़ा सा सेंटर की तरफ होता है। इसको थोड़ा लेते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे करके ये इंटेंसिटी ऐसे होता ही आता है, कट करता है। सिमिलरली हम लोग LHS की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए इस वाले पार्ट पे तो एग्जैक्ट नहीं करता, उससे थोड़ा सा सेंटर की तरफ करता, तो यहाँ पे इस टाइप का ये होता है, एंड यहाँ पे ये ऐसे करके ये होता है। तो इस तरह से सेंट्रल मैक्सिमम बनता है। 3 पाई बाई 2 पे एग्जैक्ट नहीं करता, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेट लेते हैं 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का लेते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये पाई बाई 2 है और ये पाई बाई 2 है, यहाँ पे कोई मैक्सिमा नहीं बनता। ये सब कहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा में आता है, मतलब माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में उसका एक अधिकार क्षेत्र है, उसमें सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। उसके बाद जो आता है 3 पाई बाई 2, 5 पाई 2, 7 पाई बाई 2, तो उस पर वो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा का कंडीशंस हो गया। तो यहाँ पे जो मेरे पास आ गया इंटेंसिटी, तो एक तो हो गया प्रिंसिपल मैक्सिमा, दूसरा हो गया सेकेंडरी मैक्सिमा का। तो यहाँ पे जो हम लोग ये लेते हैं, ये वाला जो पार्ट था इसको, ये तो हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, और उसके बाद ये हो जाएगा सेकेंडरी मैक्सिमा, और ये जो है 1 पाई 3 पाई पे ये सब कितना हो जाएगा, ये सब पाई पे जो बनता है ये हो जाएगा मिनिमा। तो तीन चीज बनता है, इसको हम लोग एक्चुअल जो डायग्राम इसका बनता है डिफ्रैक्शन का, ये होता है, ये हो जाएगा है प्रिंसिपल मैक्सिमा, उसके बाद ये फर्स्ट सेकंड में सेकंड मैक्सिमा एंड एस सो ऑन। और ये इस तरह क्या होता है, बहुत तेजी से डिक्रीज करते जाता है, ये ऐसे करके डिक्रीज करते जाता है। ये एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा सेंटर की तरफ ये सब झुका होता है। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये जो दोनों तरफ बनता है सेकेंडरी मैक्सिमा, दोनों का हाइट सेम होगा, इंटेंसिटी फिर ये सेकेंडरी मैक्सिमा सेम होगा, एंड सो ऑन करके सेम होता है। तो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग लेते हैं अल्फा का, ये 3 पाई बाई 2 लेते हैं। और एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है यहाँ पे, कि एग्जैक्ट वैल्यू जहाँ जहाँ पे वो करता है कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, किसके लिए, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पे 0 प्लस माइनस यहाँ पे होता है 1.43 पाई प्लस माइनस 2.46 पाई प्लस माइनस 3.47 पाई एंड सो ऑन। लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और न्यूमेरिकली के लिए भी हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं ऑफ अल्फा। तो कौन कौन सा अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया कि अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब प्लस माइनस हम लोग दोनों तरफ बनता है, इसलिए प्लस बनते हैं 2, और यहाँ पे लेते हैं ये मैक्सिमा है तो 2n प्लस यहाँ पे 1 इंटू पाई बाई 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 लेते हैं। लेकिन ये स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 3 पाई बाई 2 से। तो n का जो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 करेंगे तो 2 इंटू 1, 3 पाई बाई 2, 1 2 3 ऐसे करके ये सेकेंडरी मैक्सिमा का कंडीशन हुआ कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, n का वैल्यू 1 से, मतलब पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 यहाँ पे वैल्यू आता है। अब इस पोजीशन पे ये तो सेकेंडरी मैक्सिमा का कंडीशंस निकल के यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस एंगल्स पे बनता है। अब हमको निकालना है कि उस एंगल पे यहाँ पे इंटेंसिटी कितना, और अल्फा इक्वल टू 0 पे तो था सेंट्रल मैक्सिमा, तो हम लोग को रेशियो निकालना होता है कि इंटेंसिटी का जो रिलेटिव इंटेंसिटी होता है मैक्सिमा का, जब इंटेंसिटी निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए ये I0 हम लोग डिफरेंट निकालते हैं कि जब अल्फा इक्वल टू 0 पे आ गया, तो अल्फा इक्वल टू 0 पे आ जाता है, यहाँ आप लिखते कि फॉर जब अल्फा इक्वल टू 0 करते हैं तो I इक्वल टू सेंट्रल मैक्सिमा, ये I0 बनेगा। जब अल्फा इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 3 पाई बाई 2 लेते हैं,
3π/2, अब प्लस माइनस तो डायरेक्शन के लिए होता है यहाँ पे, 3π/2, तो अल्फा इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला, अल्फा आई नॉट, यहाँ पे अल्फा 3π/2, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा अपन अल्फा, तो इक्वल टू आई नॉट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर था, तो यहाँ पे साइन 3π/2 और अपॉन 3π/2, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे तो ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा 1, तो हो जाएगा आई नॉट इंटू, और प्लस माइनस भी लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्क्वायर में प्लस ही हो जाएगा, तो ये अपन हो जाएगा 3π/2 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आई नॉट इंटू 4/9π²। अब यहाँ पे इसी तरह 5/2 के लिए लिखेंगे, 7π/2 के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे इसका सब सेम आएगा, फिर यहाँ पे एक और निकाल तो उसका सिमिलरली कर देंगे, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू, अब 5/2 के लेते हैं, तो आई इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट साइन π/2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा फिर 5π/2, ये दोनों, और इसका यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो ये इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट, इसका वैल्यू फिर हो जाएगा 1, और अगर -1 भी होता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे सब न्यूमरेटर में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25π² अपॉन यहाँ पे 4 यहाँ चला जाएगा, तो ये इक्वल टू आई नॉट इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4/25π²। इसका मतलब जब हम रेशियो में लेते हैं ऐसे करके यहाँ पे, तो ये हम लोग लेते हैं आई नॉट H2 I1 अल्फा को हम लोग 3π/2 अल्फा 1 ले लेते, H2 I2 H2 I3 यहाँ पे डॉट 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 कर देते हैं, तो ये आई नॉट का जो इंटेंसिटी यहाँ पे सब होता था, इसको लिख सकते हैं फिर आई नॉट H2, यहाँ पे आई नॉट के टर्म में था, तो ये 4 आई नॉट तो सब में था, अपॉन यहाँ पे पहला था 3π, तो इसका हो जाएगा 3π का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 9π² H2 4 आई नॉट अपॉन, यहाँ पे जितना भी था स्क्वायर केवल उसका स्क्वायर होता है, 4 सब में ऊपर, 3π तो 3π का स्क्वायर, 5π तो 5 का स्क्वायर, 7π तो 7π का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई नॉट 4 आई नॉट, तो ऊपर में न्यूमरेटर में सब में 4 आई नॉट सब में 4 आई नॉट रहेगा, और डिनोमिनेटर में 3π का स्क्वायर, उसके बाद 5π का स्क्वायर तो 25π², 7π का स्क्वायर तो 47π², 9π का स्क्वायर तो 81π², तो 3 5 7 9 एंड सो ऑन, यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद सब में यहाँ पे कितना है, आई नॉट करके है, उससे कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग आई नॉट इसको सबसे क्या करते हैं, आई नॉट हटा देते हैं, तो यहाँ पे 1:2 आ जाएगा। अब इसको फिर अपन इसे लिख सकते हैं, जैसे 9π² था तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसे ही करके लिख देते हैं, 3π/2 का होल स्क्वायर इज टू 1/5π/2 का होल स्क्वायर इज टू 1/7π/2 का होल स्क्वायर एंड सो। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका रेशियो निकालते तो 1:1/22 आता है, इज टू 1/61 आता है, इज टू 1/ यहाँ पे 122 आता है। फिर जब 1:1/22 का वैल्यू निकालते तो 1:0.045, फिर इज टू 0.016 डॉट डॉट आते हैं। 100 में मल्टीप्लाई निकालते परसेंटेज के टर्म निकलेगा तो 100:, ये हो जाएगा 4.5 1.61 0.8। इसका मतलब ये जो सेंट्रल मैक्सिमा का इंटेंसिटी आई नॉट हो गया, उसके बाद ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेकेंडरी मैक्सिमा, ये थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। इसका मतलब जो इंटेंसिटी बहुत डिक्रीज होता है, जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसका केवल 4.5%
होता है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, और उसके कंपेरिजन में और कितना होता है सेंट्रल मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा केवल 1.61%, उसके बाद 0.8%। तो बहुत तेजी से यहाँ पे डिक्रीज होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे ये वाला पार्ट कि देखिए ये सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे हो गया, ये फर्स्ट, अगर इसको हम लोग यहाँ पे इंटेंसिटी लेते हैं कि 100 होता है, तो केवल इसका 4.5% फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा ये वाला, फिर उसका और 1.5 मतलब 1.5% होता है 1.61, फिर ऐसे करके तो 30 यहाँ पे डिक्रीज होते जाता है, और ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो सेकेंडरी मैक्सिमा जब स्टार्ट पूछा जाएगा तो हम लोग यहाँ पे सेपरेट से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि सबको समरी कर देते हैं यहाँ पे कि 3 कंडीशंस हो गया। एक तो हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, एक हो गया मिनिमा, और एक हो गया सेकेंडरी मैक्सिमा। ये हो गया सेकेंडरी मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा अल्फा इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू 0, कि विदाउट डिवीजन सीधे सेंटर पे पहुंच जाना। मिनिमा के लिए होता है अल्फा इक्वल टू, दोनों तरफ बनता है प्लस माइनस एम पाई, एक एक पाई के लिए मोहताज हो जाता है। और यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए होता है प्लस माइनस यहाँ पे 2n+1 इंटू पाई बाय 2, मतलब 3 पाई से स्टार्ट होता है, n इक्वल टू 1 2 3 करके। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटेंसिटी का अलग अलग होता है। सेंट्रल मैक्सिमा का इंटेंसिटी आई इक्वल टू आई नॉट होता है, मिनिमा का इंटेंसिटी आई इक्वल टू 0 होता है, और मिनिमा में एक यहाँ पे न्यूमेरिकल बनता है कि ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे एम लेमडा होता है। तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए यहाँ पे काम आता है। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला सेकेंडरी मैक्सिमा में ये वैल्यू पुट करते हैं। तो ये मेरे पास कंडीशन हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा का। और यहाँ पे आई इक्वल टू जो होता है आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, और ये अल्फा कितना है तो पाई अपॉन लेमडा इंटू ए साइन थीटा होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा, मिनिमा और ये फाइंड आउट कर सकते, सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा। और इस फार्मूला पे न्यूमेरिकल्स आता है, इस फार्मूला पे भी एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल में खूब काम आता है। इसका आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।